मेरो काना गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। ये भजन बीच में आप लोग बात करने के लिए छोड़ते हैं। मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मोरे कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काला मेरो काला मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मोरे कुसुम कली, मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मोरे कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। काला मेरो नंद जुक छोला, काला मेरो नंदजी का छोला, काला मेरो नंद जुक छोला, कान्हा मेरो नंदजी का छोला। श्री राधे बिक भानु लली किशोरी मोरे कुसुम कली, श्री राधे बिरवानो लली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काला मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। काला मांगे माखन लोला, मांगे माखन लोला, काला मांगे। किराए वाले को किराया देना ही है, खाए चाहने का। तो अपना मकान हो जाए तो कितना आनंद है कब से भजन पूजा करने के लिए। ये कोई नहीं कहे चले जाइए यहाँ से पंडित जी। एक बात बताएं, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको। यदि आपके पास वो जजमान के पास जाइए पूजा पाठ कराने के लिए, तो जजमान से दक्षिणा मांगिए तो कहें पंडित जी आप तो बड़े लोभी हैं, बहुत लोभी हैं, आप सब कुछ खर्च करेंगे लेकिन दक्षिणा में लोभी कह देंगे, पहला कह देंगे। और वही काम को नारायण अपने को लोभ इत्यादि कहकर बचना चाहिए, कभी भी वाणी को अपवित्र नहीं करना चाहिए। कहते हैं यश प्रमाणम भृगवा संप्रे पितामहम कुलवृद्ध प्रशांत। वह राजा बलि मेरा अपमान कर, हाँ, मैं कह रहा था कि आप जाइए उसके घर, उसकी उस जजमान की आए, आपके जजमान है और कहिए कि महाराज हमको मकान दे दो किराया पर। तो पंडित जी आप कहाँ से दीजिएगा इतना पैसा? दक्षिणा काल में कहते हैं आप बहुत लोभी हैं और जाइए। पंडित जी आप इस तरह दक्षिणा कहाँ से दीजिएगा? उस समय तुमको ज्ञान नहीं था देने वक्त। ये बात को बचना चाहिए नारायण। यदि भगवान दिया है तो दो। कुलोचितम वह नारायण पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। राजा बलि ने 3 पैर कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, आप बच्चे हैं, आपकी इच्छा है जितने लीजिए। बोलिए कहाँ दे दूं? संकल्प। तब तक सुखदेव ये शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। अरे सुनो बलि, ये ब्राह्मण
ये नारायण, ये ब्राह्मण नहीं है। ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ना तुमको, ये ब्राह्मण नहीं है, छलिया है, नारायण है। ये तुम्हारे परबाबा को मारा है, हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को मारा है। इससे होशियार हो जाओ। ये छोटा रूप धारण करके आया है। बहुत बढ़िया प्रसंग है नारायण। शुक्राचार्य जी देखो अपने जजमान प्रति कितना ममत्व है शुक्राचार्य जी का, कितना ममत्व है। ब्राह्मण वही है जो अपने जजमान का हित चाहे, हाँ, अपने जजमान का कल्याण चाहे। शुक्राचार्य जी कहते खम कायन माता निष्ठाम नर के। अरे बलि सब नाप लेगा वो, एक पैर से धरती नाप लेगे, पैर स्वर्ग नाप लेगे, कहां दोगे? नरक में जाओगे तुम, नहीं दे पाओगे तुम। इसलिए कहा गया है अपने कमाए का 5 विभाग कर लो, दान भोग इत्यादि। बुढ़ापा के लिए, दान पुण्य के लिए, तीर्थ व्रत करके भी रखो, दान भी करो, 5 जगह विभाग करो। ये वाल्मीकि रामायण में ऐसे दान, नहीं तो दान भोग नाश, 3 गति। दान कहते हैं शुक्राचार्य बात न तद दानम प्रसंत ने निवृत्ति उपपत्ति। ये आप लोगों के लिए भी है, हम सब के लिए है। वो दान अच्छा नहीं है। लोग कहते ना बार बार थोड़ी श्राद्ध होता है, लोग कहते हैं ना रोज भाग रोज थोड़ी होता है, खूब दान करो। और कल क्या करें? भीख मांगे। वो दान अच्छी नहीं है जो संकट में आ जाए। इसलिए सोच विचार के भी दान, कर्जा लेके दान पुण्य नहीं होता। आप पास जो है वही दान करिए। न तद दान, कितना अच्छी बात है, न तद दानम प्रशंसन्ति। लोग कहते ये दान करो, ये दान करो, हमारे पास नहीं तो कहां से करें? वो दान अच्छी नहीं है जो संकट में पड़ जाए। न तद दानम प्रशंसते ये वृत्ति प्रपद्यते दानम यज्ञ कर्म लोके वृत्तिमतो यथा। जैसा भगवान संपत्ति दियो उसी में करो, उसमें कंजूसी मत करो जो दिए हैं। नारायण हे, यदि तुम्हारा यज्ञ असफल हो गया तो तुम नाश हो जाओगे। बलि मत दो, संकल्प मत करो। बलि ने गृह पति बलाचार्य, बलि ने कहा ठीक कहते प्रभु, आप ठीक कहते गुरुजी, आप कुल पुरोहित है, हमारे घर के पुरोहित हैं, आपका दया जरूरी है, लेकिन सत्यम भगवता प्रोक्तम, आपने ठीक कहा है। अर्थ काम यशो वृत्तम न बाधते करिचित। अर्थ काम यश वृत्ति में संकट न है ऐसा सोचना चाहिए। बलि कह रहे हैं न चाहम वित्त लोभे न प्रत्या कथम द्विज। हे ब्राह्मण गुरुदेव, मैं वित्त लोभ के कारण यदि कह के नहीं दूं, एक बात बताएं, स्वदत्तम परदत्तम ब्रह्मवृत्ति जहरेत। महाराज जी, स्वदत्तम परदत्तम ब्रह्मवृत्ति जहरेत 60 वर्ष सहस्राणि जायते कृमि नरा। न अपने देते हैं न दूसरे को देने देते हैं। इसलिए दान पुण्य में कभी हाथ मत रोको किसी का, देता है तो देने दीजिए आप। स्वदत्तम परदत्तम, न अपने देता है न दूसरे को देने देता है। ब्रह्मवृत्ति जो ब्राह्मण का वृत्ति हरता है। 60 वर्षीय सहस्राणि 60,000 तक बाथरूम का कीड़ा हुआ करता है, बाथरूम का 60,000 वर्ष तक। इसलिए लेन देन यदि करे तो उसमें अपनी समझा दो, लेकिन हाथ मत रोको। शुक्राचार्य जी आज रोक रहे हैं। कहते बेटा बलि, स्त्री नर विवाहे वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री की, जब स्त्री के साथ हम बैठते हैं तो पत्नी के साथ झूठ भी बोलते हैं। हाँ, स्त्री नर विवाह, किसी के विवाह करने में झूठ बोल हो के विवाह कर, किसी बेटी के विवाह करा दे वो सबसे बड़ा पुण्य है। वो झूठा नहीं है, वो यज्ञ सफल है। झूठ बोल के यज्ञ कराना, विवाह कराना पहले था, अब नहीं है ऐसा। अब सब इतना छानबीन करता है लोग। हाँ, अब लड़की लड़का स्वयं कर लेता है। वृत्त्यर्थे प्राण संकट, प्राण संकट में पड़ जाए, गौ के लिए ब्राह्मण के लिए झूठ बोलना पड़े स्यात् जुगुप्सितम्, तो झूठ बोलना चाहिए। नारायण शुक्राचार्य अनेक तरह से समझाया, राजा बलि नहीं मानते हैं और संकल्प करने के लिए विवश कर देते हैं। बलि ने कहा गुरुजी
आप मेरे गुरुदेव हैं, माता पिता हैं, आपका चिंतन जरूरी है, चिंता हमारे प्रति। लेकिन एक ब्राह्मण आए हैं, आप कहते हैं नारायण है, लेने के लिए आए हैं, तो नारायण तो सबके हैं, इन्हीं का चीज है, इन्हीं को दे देंगे। ऐसे नहीं देंगे तभी ले लेंगे, ये नहीं देंगे तभी ले लेंगे, तो मैं दे ही क्यों नहीं दूं? हमारे बाबा दादा पर कलंक तो नहीं लगेगा, तो राजा बलिदान नहीं किया। यदि बच्चे हैं तो भी ठीक है, ब्राह्मण तो भी ठीक है, नारायण है तब भी ठीक है। महाराज ब्रह्मचारी जी आप संकल्प करवाइए। जल लिए, तभी गुरुजी रोक रहे हैं, तो उसमें घुस गए, कुछ से छेद कर दिए। नारायण एक पांव से स्वर्ग, एक पांव से, एक पांव नहीं दे पाए राजा बलि। श्री नारायण ने कहा, राजा बलि तुमने सब दान कर दिया, लेकिन एक पैर मेरा बाकी है। एक पैर से मैंने धरती नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लिया, एक पैर कहां दोगे? राजा बलि ने कहा, प्रभु आप सब नाप लिए हैं, मेरा सर अभी बाकी है। उन्होंने सर झुकाया और सर पर पांव रखवाया। बोलो बलि जी महाराज की जय। बावन भगवान की, जोर से बोलो बावन भगवान की जय। बावन विराट रूप धारण कर ली, विराट रूप धारण करके बोले एक पैर कहां दोगे? प्रभु चरण शरण, मेरा सर बाकी है, मेरे ऊपर अपना चरण रख दीजिए, एक सर बाकी है। भगवान उसमें ये आया है, सिपाहियों, भगवान पहले जब नहीं दे पाता है, सिपाहियों बांधो बलि को। अब तो सिपाही इनके अंदर हो गया सब। राजा बलि के सिपाही पहले उनका जी हजूरी करता था, अब इनका है जी हजूरी। बांधो सिपाहियों बलि को, रस्सी से बांध दिए। उसी समय उनकी बेटी थी रत्ना, राजा बलि की। जब भगवान जगशाला पधारे थे तो सोची थी बहुत सुंदर बालक है, बहुत सुंदर बालक, ऐसे बालक मुझे भी जन्म ले तो मैं दूध पिलाती, ऐसा बालक जन्म ले तो मैं भी दूध पिलाती। जब पिताजी को बांध दिए नारायण, तो कैसे बेटा कहते विष पिला के मार देती, वही पुतना हुई, वही पुतना हुई। नारायण बलि बंधन से छूटकर राजा बलि अपना सिर झुका देते, भगवान रख देते हैं। भगवान अपने आदेश देते, सुतल लोग जाओ, सुतल लोक में जाके राज करते हैं। कल कथा बता चुके थे आपको सब। अब नारायण, अब हम लोग चलें नवम स्कंद में, शुरू करें भगवान के अभी इक्ष्वाकु वंश में प्रारंभ करें, इक्ष्वाकु वंश की कथा। एक बार गोविंद मेरू है, सब गोपाल मेरू है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, किशोरी मोरी कुसुम कले, मेरो काना गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कले, मेरो कान्हा गुलाब के फूल, मेरी कुसुम कली। ये भजन बीच में आप लोग बात करने के लिए छोड़ते हैं।
मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मोरे कुसुम कले मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कले मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मोरे कुसुम कले मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मोरे कुसुम कले मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली काला मेरो नंद झुके छोला काला मेरो नंद जी का छोला काला मेरो नंद झुके छोला कान्हा मेरो नंद जी का छोला श्री राधे बिक भानु लली किशोरी मोरे कुसुम कली राधे बिरवानो लली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम काला मांगे माखन लोला मांगे माखन लोला काला मांगे मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मोरे कुसुम कले मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली काला केले नंद झुके छोला काला मेरे नंद जी के छोला काला केले नंद झुके छोला कान्हा मेरे नंद जी के छोला राधे खेले वृखवानु गली किशोरी मोरे कुसुम राधे खेले बिग भानो लाली किशोरी मेरी कुसुम कली राधे खेले वृखवानु गली किशोरी मोरे कुसुम कली राधा खेले नानो लाली किशोरी मेरी कुसुम कली काला केले नंद झुके अंगना काला खेले नंद झुका अंगना काला खेले नंद झुके अंगना कान्हा खेले नंद झुका अंगना राधे खेले अरे मैया राधे खेले रंगीलो गली किशोरी मेरी कुसुम कली राधा खेले रंगीले गली किशोरी मेरी कुसुम कली
काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली ब्रज निधि दर्शन की है प्यासी निधि दर्शन की है प्यासी हो तो भटकत गली रे गली किशोरी मेरी कुसुम कली वो तो भटकत गली रे गली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम मेरो काला गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली राधा के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली नारायण नवम स्कंद भगवान का निरोध भगवान के साथ। ये देखो वैवस्वत मनु मैंने बताया 14 मनवंतर 14 मनु होते हैं। कितने मनु होते हैं? 14 मनु। और 14 मनु जब 71 बार बदलते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक मनु 4,32,000 का आयु है, एक मनु का, है ना। इस तरह से वैवस्वत मनु के पुत्र हैं सत्यव्रत नामक राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश। इनके पुत्र सुमति हुए। नारायण एक बात बताएं आपको, अब जग का फल बताएं। सत्यव्रत राजा जग कर रहे थे, उनको संतान नहीं था, संतान के लिए यज्ञ कर रहे थे, पुत्र हो जाए। यज्ञ जब कर रहे थे तो वशिष्ठ जी स्वयं पुरोहित थे, वशिष्ठ जी यज्ञ करा रहे थे। लेकिन सत्यव्रत की पत्नी ब्राह्मणों को मिला ली। ब्राह्मणों से कहे मुझे बेटी चाहिए। और सत्यव्रत यज्ञ किए पुत्र की प्राप्ति करने के लिए। सत्यव्रत का यज्ञ कर रहे थे किस प्राप्ति के लिए? पुत्र। और उनकी पत्नी पंडितों को मिलाकर बेटी के लिए यज्ञ करवा। अब यज्ञ जब होने लगा तो पुत्र की जगह पर बेटी जन्म ले ली। अब तो वशिष्ठ जी को, मैं इतने मेरे ब्राह्मण, इतने मेरे साधक, ये कैसे हुआ अनिष्ट? ये क्या हुआ? मैं तो पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, बेटी कैसी हो गई? तब ध्यान लगा के देखे, राजन तुम्हारी पत्नी ने ब्राह्मणों को मिलाकर ऐसा किया है, इसलिए तुम्हारी बेटी जन्म लिया। इला नाम पड़ा उसका, इला। सत्यव्रत ने कहा कि मुझे तो बेटा चाहिए। आप चाहेंगे तो मुझे बेटा मिलेगा, तो आप इसको बेटा बना दीजिए गुरुजी। तो अपने भोले बाबा तपस्या के वजह से, इसीलिए संतान चाहिए तो भोले बाबा खूब अभिषेक करो, खूब अपने से खूब पूजा करो, पुकारो। बाबा बड़े दयालु हैं, सबसे दयालु देवता हैं, जो चाहोगे वो मिलेगा। नारायण वह बाबा की तपस्या की वशिष्ठ जी महाराज इला को पुनः पुत्र बना दिए। इला को क्या बना दिए? पुत्र बना। उसका नाम सुमति हो गया। अब नारायण एक दिन वो पुत्र जब हो गया, राजा, अब सत्यव्रत ने अपने पुत्र को राज्य देकर चले गए भजन करने के लिए। इधर राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया था जंगल में। एक जंगल में जैसे प्रवेश किया कि सभी राजा सहित सभी लोग स्त्री हो गए, सब के सब स्त्री हो गए। अब भगवान के वंशज की कथा चलिए, इक्ष्वाकु वंश की कथा। सब क्या हो गए? सब स्त्री हो गई। उस जंगल में जाकर हो गए से हो गई, सब हो गए से सब हो गई, सब पुरुष सब स्त्रियां हो गई। नारायण सब स्त्रियां हो गई। भैया आप 6 बजे के बाद लीला करेंगे आज, 6 बजे के बाद, 6 बजे से 6 बजे तक कथा चलने की।
हम बता दिए थे पंडित जी को, नहीं कहे क्या आप लोगों से? हाँ प्रभु, नारायण प्रभु ने वह आप लोग जहां बैठे वहीं बैठ जाएं, वहीं से बैठ जाएं, जो जहां वहीं से बैठ जाएं, अच्छा लगेगा। और कुछ भी लेके यहां मत आवे, अपने एक आदमी कोई उठिएगा ले लेंगे चुपचाप। सब जो जहां वहीं बैठते जाएं, वहीं से बैठते जाएं। महाराज भजो मन श्री गोविंद, भजो मन जो जैसे आते हैं ना उधर बैठ, है ना? भजो मन और सामान बाद में हम चरवल मंगवा लेंगे, सबका सामान ले जाना। श्री राधे ठीक, हम भजो मन श्री गोविंद, भज श्री गोविंद, भज मन श्री राधे। भजो मन श्री गोविंद, भजो मन श्री राधे। भजो मन श्री गोविंद, भजो मन श्री राधे। सुमति, लंबी कथा है थोड़ा सा। वह सुमति, स्त्रियां सब हो गई, हाँ बुआ जी हो गए से हो गई, सब बैठे रहे। हाँ सब हो गई, हो गए से हो गई। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भगवत नारायण, भद्रे नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बद्री नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। नारायण यज्ञ हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। उस जंगल में जैसे गए, शतवत के पुत्र अपने सैनिकों के साथ सब स्त्रियां हो गई। उन्होंने देखा हम स्त्री क्यों हो गए, हम स्त्री क्यों हो गए? तो नारायण, तो बाबा बहुत दिनों के बाद लाज के मारे अयोध्या नहीं लौटे वो लोग, लाज के मारे स्त्री जो सबको अयोध्या नहीं लौटा। अंत में लोगों ने नियम बनाया क्या किया जाए, तो वशिष्ठ जी सोचे कहाँ है इतना दिन से राजा, ध्यान लगाए तो वो सब स्त्री हो गई। तो वशिष्ठ जी आते हैं राजा के पास, राजन ये बाबा का वन है, ये पार्वती का वन है, लक्ष्मी जी का, ये पार्वती का वन है। नारायण एक बार की बात है, वो पार्वती एक बार शिव और पार्वती दोनों कथा कर रहे थे। शिव पार्वती क्रीड़ा कर रहे थे सखियों के साथ, और क्रीड़ा जैसे कर रहे थे तो देवता लोग आ गए। उसी समय देवता लोग आ गए। माता थोड़ा ध्यान सुनो कथा को, इस तरह ने वह देवता लोग
भगवान शिव की नगरी है, पार्वती दोनों क्रीड़ा, पति पत्नी दोनों क्रीड़ा कर रहे थे सब। उसी समय देवता लोग आए, देखे सो पार्वती लज्जित हो गई। बाबा